पढ़ने वालों का पेट नहीं भरता। 10 गुना बेहतर हमारे बहुत साथी रिटायर हो। कुमार आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट की हमारी मौजूदगी गर्दनीबाग के पास है, जहाँ पे बिहार राज्य शिक्षक कर्मचारी समिति के द्वारा आज एक दिवसीय धरना लगाया गया। देख सकते हैं कितने सारे तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या मंशा है, क्यों यहाँ पे आए, और बहुत सारे टीचर यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन दिखा सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे शिक्षक यहाँ पे आए हुए हैं। उनकी मांग को लेकर हम आपको दिखाने की कोशिश करने चाहता हूँ कि 11 साल से अनुदान हमारा मिला हुआ है। 2003 में ये कहे कि हम वित्त रहित समाप्त करेंगे, आज तक समाप्त नहीं। 11 साल से अनुदान पड़ा हुआ है। हम लोग हालत कैसे है समझिए, है ना। जिसका 1 महीना का वेतन बाकी रहता है तो समझिए उसकी क्या हाल होती है। मैं 11 साल से वे पैसे का हम लोग पड़े हुए हैं ऐसे ही। अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए, इस सरकार को जर्रा बराबर शर्म नहीं है। 11 साल मामूली समय नहीं हुआ। हमारे बहुत साथी रिटायर हो गए, बहुत सारे रिटायर हो गए समझिए, आस लगाए हुए, आज तक में कुछ सुनवाई नहीं हुई। देखते देखते बीच में ये जांच कराए, जांच कराने के बाद वो भी हम लोगों का कोर्ट था, वो निरस्त कर दिए। पठन पाठन के काम भी बहुत अच्छे ढंग से हम लोग करते थे, कोई उसमें कमी नहीं रहा, है ना। हम सरकार से यही वो दीवाना वो अर्जू है कि हमारा वेतन मान अनुदान जो है वेतन मान में दें। तो यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं विजय प्रसाद सिंह श्री वासुदेव पार्वती उच्च विद्यालय शिवनार से मोकामा से आया हूँ। नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो 2008 में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त किए थे और 7-8 अनुदान दिए। हमें अनुदान नहीं, हमें वेतनमान चाहिए। अगर सरकार बकाया अनुदान का भुगतान नहीं करती है और वेतनमान नहीं देती है माध्यमिक और डिग्री और इंटर कॉलेज के कर्मियों को, तो ये सरकार नहीं रहेगी, इसकी कुर्सी हिलेगी और ये सरकार जाएगी। और हम लोग वोटर नहीं मोटिवेटर हैं। हम बिहार की जनता के पास अपने दुख दर्द को ले जाएंगे और सरकार को कुर्सी से उतारने का काम करेंगे। नहीं तो वेतनमान दे या सरकार जाएगी, बस यही कहना। जाएगी जाएगी। हम लोग रोज पूर्ण प्रदर्शन है। हम लोग सारे डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और माध्यमिक विद्यालय का संयुक्त मोर्चा का गठबंधन बिहार में एक दिशा और दशा बदलने का काम करेगा। सरकार हमारी मांगे एक मांग है, वेतनमान दो, अनुदान नहीं, वेतनमान चाहिए, वेतनमान चाहिए जी। बढ़िया। तो बोलना चाह रहे हैं यह बाहरी सरकार को कान से उसका खोट निकलना चाह रहा है कि कान का खोट निकाल करके हमारी आवाज को सुनो। हमारी वित्त रहित संस्था जो है बेहतर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था है। तुम्हारी जो जितने कंस्टिट्यूएंट यूनिट है उससे काफी जो है 100% 4 गुना 10 गुना बेहतर शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षा संस्थान है। हम दावे के साथ कहते हैं, नहीं कहना चाहिए। तमाम जो है शिक्षा से संबंधित जितने अधिकारी हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हमारे वित्त रहित शिक्षा नीति जो क्वेश्चन देते हैं उसका आंसर शीट ये कंस्टिट्यूएंट यूनिट हमारे वित्त रहित संस्थानों से ले जाते हैं, हम लोग देते हैं। इतनी गुणवत्ता है। आपके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आपके पास लाइब्रेरी है, ना आपके पास ये क्या नाम है, ये नहीं, ये कंप्यूटर है, ना बायोलॉजी का ना फिजिक्स का, कोई भी लैब का कोई सामान नहीं है। सारे हमारे जो है संस्था में ये सारा चीज उपलब्ध है और हम प्रैक्टिकल भी कराते हैं। हमारे बच्चों में देखिए 80% हमारे वित्त रहित संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो काफी मेधावी है और वह जो है डिस्टिंक्शन लाते हैं, 5 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लगते हैं। हम कॉमर्स के विद्यार्थी हैं। पिछले वर्ष हमारा 2 विद्यार्थी है कि 5 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लाया, 5 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लाया है। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या अनुदान नहीं वेतनमान चाहिए? जी जी, क्यों ऐसा है कि सर अनुदान जो है एक तरह से भीख है और हम भीख नहीं पसंद करते हैं। और भी भीख 11 साल से बाकी है। सर आप ही सोच सकते हैं कि जिनको 11 साल से अगर कोई पैसा न मिले, वेतन न मिले, वो कैसे काम करेगा। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन एक मान सम्मान, समाज को सबसे बड़े पैदान पे देखा जाता है, टीचर लोग को समाज की सबसे बड़ी देखा जाता है। फिर भी अगर आपको फुलफिल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपको वैसा नहीं, कहीं समाज में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ मान सम्मान मिल कहाँ रहा है? जो व्यक्ति भूखा है उसको कहाँ से मिल रहा है?
हम चाहते हैं कि सरकार अनुदान के बदले वेतनमान दे और जो बकाया अनुदान है 11 सालों का वो एक मुश्त भुगतान करे। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया, लेकिन सरकार उसमें आनाकानी कर रही है। 11 सालों से हम बिना वेतन के कैसे जी रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं सर जी। यहाँ तक कि जो नेता लोग हैं उनका 200% बढ़ जाता है। हमारा 2008 से अनुदान है उसी रेट पर चल रहा है। क्या 2008 से 2024 तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई? महंगाई दर नहीं बढ़ी है, लेकिन सरकार इसमें आनाकानी कर रही है। सरकार से हम गुजारिश करेंगे वो हम एक मान सम्मानजनक वेतनमान दे ताकि हम भी समाज में मान सम्मान पूर्वक जी सके और बच्चों को आदर के साथ उत्तेजित होकर के उस सबको पढ़ा सके। धन्यवाद। शांतिपूर्वक से सारे जी शांतिपूर्वक हम लोग कर रहे हैं। हम लोग उग्र नहीं होना चाहते हैं क्योंकि हम लोग टीचर है, आप लोग का समाज का, तो आप लोग समाज में हम लोग शिक्षा का तो हम लोग उदंड नहीं करेंगे सर जी। हम लोग चाहते हैं कि सरकार से रिक्वेस्ट करके कि सरकार हमें दे दे। सर आप कहाँ से हैं? मैं पूर्वी चंपारण से हूँ, मेरा नाम अमर कुमार है। मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा कि सरकार जिस कारण से हम लोग को निलंबित कर रही है कि आपके यहाँ कक्षाएं नहीं हैं, आपके यहाँ कंप्यूटर नहीं है, तो ये जो सवाल है ये सरकार से पूछनी चाहिए कि जब सरकार हमारी जमीन को ले चुकी है और हम तो कर्मचारी हैं, तो कर्मचारी कहाँ से लगाएगा? ये तो सरकार का दायित्व है कि वो सब चीज की पूर्ति करे, क्योंकि ये जो शिक्षा ये हमारा अनुदानित है, ये हमारा कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है। तो जो भी कमियां हैं वो सरकार को पूरी करनी चाहिए, ना कि निलंबित करनी चाहिए। इससे हमारे शिक्षा का जो क्रम है, हमारे बच्चे जो हैं वो शिक्षा से महरूम रह जाएंगे, आगे पढ़ने में दिक्कत होगी, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग पिछड़ जाएंगे, क्योंकि जिस जगह वित्त रहित काम कर रहा है वहाँ विद्यालय नहीं है। जो भी इन लोग उत्क्रमित कर रहे हैं वहां पे भी कक्षा नहीं है, वहां पे भी कंप्यूटर नहीं है, लेकिन वहां पे 12th हो जा रहा है, उत्क्रमित हो जा रहा है, जबकि वहाँ 8वां तक के बच्चों को पढ़ने के लिए कक्षा वर्ग उपलब्ध नहीं है। तो सरकार को यहाँ पे सोचना चाहिए कि ये जब अनुदान गवर्नर का जमीन है, वो तो जमीन जब गवर्नर का है तो शिक्षक कहाँ से पैसा लगा के कंप्यूटर लगाएगा, कैसे बनाएगा विद्यालय? खुद वेतन नहीं है उसके पास। तो सरकार एक सरदार है और ढंग से सोचना चाहिए, सही चीजों पे मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए। जो हमारे मिलना है वो मिलना है, 11 साल से अनुदान नहीं है, ये बहुत बड़ी कमी है सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अनुदान नहीं वेतनमान चाहिए? हम लोग का मुख्य मांग है तो वेतनमान दिया जाए, अनुदान नहीं वेतनमान दिया जाए और बकाया अनुदान एक मुश्त दिया जाए। इसलिए कि जितने भी वित्त रहित कर्मी हैं वो उनकी भूख कगार पर, उनके बाल बच्चे सही ढंग से नहीं है, सब लोग भूख के कगार पर हैं। 7 साल 8 साल 10 साल का बकाया अनुदान है। और ये 2008 से नीतीश कुमार जो है वो अनुदान चालू किया और वो एक ऐसा चालाकी किया जो वित्त रहित कर्मी के जो है जो पासिंग बच्चे पर ही अनुदान दिया जा रहा है। वो दिया 334, किसी को 570, तो वो अगर 200 बच्चा पास किया उसी 200 बच्चा पर, क्या हमने 364 को नहीं पढ़ाया, 500 बच्चे को नहीं पढ़ाया, लेकिन सरकार हमको पासिंग बच्चे पर अनुदान दे? कितना घोर अन्याय कर रहा है। इसलिए हम लोग की मुख्य मांग है कि हम लोग का अनुदान बंद करे, हमको वेतनमान दीजिए और जो बकाया अनुदान है एक मुश्त दिया जाए, यही मुख्य मांगे है हमारी। ये जो बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति जारी है, ये वित्त रहित शिक्षा नीति कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके जगह पे वेतनमान होना चाहिए। वेतनमान? हाँ वेतनमान नहीं होता तो आप अगला क्या लेने वाले? अगला सेशन बार बार ये धरना प्रदर्शन होगा, इसी तरह से लोग भुखमरी के जो शिकार है वो आते रहेंगे और बिहार की बदनामी होगी देश लेवल पर। थैंक यू। तो इन लोगों को जो कहना अनुदान नहीं वेतनमान चाहिए, इस तरह का वीडियो हम आपको दिखाने की कोशिश करें। थैंक यू।